यूरोप के शहरों की बनावट और डिज़ाइन बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत है। आप इन शहरों के मरकज़ में कोई ना कोई यादगार बाग या अहम इमारत देख सकते हैं और इसके इर्द-गिर्द इमारतें ऐसी तरतीब में रखी जाती हैं जैसे इन्हें किसी ज़माने में माहिर आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हो। इन शहरों में इमारतों का हजम और तरतीब बहुत मुतवाज़न और मुनासिब होती है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी फ़ोटोशॉप या ड्राइंग रूम के ज़रिए तैयार किया गया हो। अगर आप यूरोप का मुवाज़ना किसी दूसरे मॉडर्न मुल्क जैसे जापान, अमेरिका, जनूबी कोरिया या इंडिया से करें, तो वहाँ के शहरों की बनावट इतनी साफ़-सुथरी और मुनज़्ज़म नहीं होती। यूरोप वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ 33 ममालिक सड़कों और ट्रेनों के ज़रिए जुड़े हुए हैं और इन ममालिक में ज़्यादातर ममालिक में साइकिल के ज़रिए भी आराम से सफ़र कर सकते हैं। यूरोप में शहरों की इतनी बेहतरीन मनसूबाबंदी की गई है कि कई यूरोपीय शहरी रोज़ाना दूसरे ममालिक में काम करने के लिए जाते हैं और शाम को आराम से अपने घर वापस आ जाते हैं। लग्जमबर्ग की मिसाल लें, जहाँ 46% वर्कफोर्स रोज़ाना दूसरे यूरोपीय मुल्क में काम करने के लिए सफ़र करती है। ये बात दिलचस्प है कि इन शहरों की खूबसूरती और मनसूबाबंदी की एक अहम वजह यह है कि जंग अज़ीम दोम के दौरान जब इन शहरों को बमबारी से तबाह कर दिया गया था, फिर भी इन्हें इसी महारत से दोबारा बनाया गया कि आज वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़र आते हैं। अगर आप यूरोप के शहरों की मनसूबाबंदी को देखेंगे तो वहाँ अक्सर गोल पैटर्न में शहर बनाए जाते हैं। इस पैटर्न की इब्तिदा 1058 से पहले हुई थी ताकि शहर को हमलावरों से बचाया जा सके। इन शहरों के दरमियान दीवारें और महफूज जगह बनाई जाती थी। जैसे आप तस्वुर करें कि मुंबई या कराची के चारों तरफ एक बड़ी दीवार हो, तो शहरों को हमलों से महफूज रखा जा सकता था। 16वीं सदी में एक आर्किटेक्ट फ्रांसिस्को क्विटियो ने पहला गोल शहर प्लान डिज़ाइन किया था, जिसे आज फादर ऑफ गोल्डन प्लानिंग के तौर पर जाना जाता है। इस मंसूबे की बदौलत यूरोप के बहुत से शहरों ने अपने बनावट को बेहतर किया और गार्डन सिटी मंसूबे को भी अपनाया। यूरोप के शहरों में एक और अनोखी बात मिक्स्ड जोनिंग है, जहां रिहायशी, तिजारती और सनती इलाके आपस में जुड़े हुए होते हैं। इससे लोगों को पैदल चलने या अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की सहूलत मिलती है, जिससे आलूदगी कम होती है और वक्त की बचत होती है। यूरोप में अवामी ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत मजबूत और यकजा है। शेंगन इलाके के तहत यूरोप के 27 ममालिक के शहरी बगैर किसी वीज़ा या पासपोर्ट के पूरे यूरोप में आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकते हैं। इन शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स आपस में जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और ट्राम स्टेशन। यूरोप का रेलवेज और बस नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये पूरे यूरोप में फैला हुआ है। 17वीं सदी में यूरोप ने अपने बड़े नए नेटवर्क की इब्तिदा की थी, जो आज 13 ममालिक में फैला हुआ है और यूरोप का रेल नेटवर्क इस वक्त दुगनी रफ्तार से बढ़ चुका है। यूरोप के शहर मनसूबाबंदी और ट्रांसपोर्ट की मनसूबाबंदी बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर और जदीद है और इनकी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मॉडल दुनिया भर के दूसरे ममालिक के लिए बेहतरीन मिसाल है।